बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कृपा कर गुरुदेव ने दीनी नाम की नाव, भवसागर के तरन को केवल यही उपाय। जो सेवक निस दिन करे गुरु मूरत का ध्यान, तिसको काल कराल का कभी न लागे बान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। सद्गुरु को सदा अंग संग समझना ही रूहानियत का सर्वश्रेष्ठ गुण है। जिस प्राणी में यह गुण परिपक्व हो जाता है वह पाप कर्मों से बचा रहता है। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार किसी संत ने अपने सेवक को एक पक्षी दिया और उसे हुक्म दिया कि इसे ऐसी जगह पर मारना जहां कोई भी ना देख रहा हो। वह सेवक उस पक्षी को दूर ले गया, लेकिन जहां भी मारने का प्रयास करे वहीं उसे अपने गुरुदेव खड़े दिखाई दें। उसके ध्यान में इतनी परिपक्वता थी कि पक्षी लेकर वापस आ गया और अर्ज की कि सच्चे पातशाह, मैं जहां भी गया वहां आपको मौजूद पाया, इसलिए मैं इस पक्षी को मारने में असफल रहा। सद्गुरु ने उसकी ऐसी उच्च अवस्था देखकर उसे आशीर्वाद दिया। गुरु वाणी में वर्णन आया है, सकल गुणागुण उत्तमो भरता दूर न पिखुरी। संत सत्पुरुष फरमाते हैं कि सबसे उत्तम गुण यही है कि तुम मालिक को कभी दूर न समझ। जब तुझ में ऐसा भाव आ जाएगा तो प्रभु सदैव तेरे अंग संग रहकर तेरी सहायता करेंगे। प्रहलाद ने प्रभु को सर्वव्यापी समझा। उसने अपने इसी गुण व विश्वास के कारण ही अपने शक्तिशाली पिता पर विजय पाई। पिता द्वारा अनेकों यातनाएं दिए जाने पर भी वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। आखिरकार प्रभु ने खंभे में से प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा की। इसके विपरीत हिरण्यकश्यपु में इस गुण का सर्वथा अभाव था कि वह स्वयं को अपराजित जान भगवान की सत्ता पर विश्वास न रखता था। परिणाम स्वरूप अहंकार के नशे में अंधा होकर उसने अपनी जान गंवा दी। परमेश्वर का नूर जर्रे जर्रे में है विराजमान, खोल दृष्टि अंतर की तू कर ले उसकी पहचान। जो भक्त भगवान को सर्वव्यापक समझता है उसके दिल से वैर, विरोध, घृणा और भय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। शत्रुता को भुलाकर वह समद्रष्टा बन जाता है। कथा है, श्री गुरु गोविंद साहब जी के समय में मुगलों से युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान में गुरु साहब जी ने भगत कन्हैया को घायल सेवकों को जल पिलाने की सेवा प्रदान की। भाई कन्हैया पानी की गागर हाथ लिए तन मन से दोनों सेनाओं के घायल व्यक्तियों को पानी पिलाने में जुट गया। उसकी दृष्टि में
सिख व मुसलमान में कोई भेद न था, अतः वह मुसलमानों को भी बराबर जल पिलाने लगा। यह देखकर सिखों ने गुरु साहब जी से जाकर शिकायत की कि भाई कन्हैया मुगल सैनिकों को भी जल पिलाकर उनकी सहायता कर रहा है। हम बड़ी कठिनाई से मुगलों को घायल करते हैं, लेकिन यह जल पिलाकर उन्हें वापस होश में ले आता है। श्री गुरु महाराज जी ने उसे सभी सिखों के सामने बुलाकर पूछा कि तुम मुसलमानों को पानी क्यों पिला रहे हो। उसने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया कि सच्चे पातशाह, मुझे तो आपके सिवा वहां कोई भी नजर नहीं आता। मैं जिधर देखता हूं मुझे केवल आप ही आप दिखाई देते हो, इसलिए मैं सभी में आपको ही जान सबको पानी पिलाए जा रहा हूं। गुरु साहब जी ने उसे इतनी उच्च अवस्था में पहुंचा देखकर उसे मरहम पट्टी देकर कहा कि भाई कन्हैया, तू घायलों को पानी पिलाने के साथ उनकी मरहम पट्टी भी कर दिया कर। ध्यान में परिपक्व जीव की द्वैत भावना का नाश हो जाता है, उसकी सुरति सदैव अद्वैत में समाई रहती है। मैं मेरी का बैर भाव जो दिल से अपने मिटाते, द्वैत भुलाकर दिल से रहते, प्रभु के रंग में राते। इसी प्रकार पांडवों को भी भगवान श्री कृष्ण जी पर अटूट श्रद्धा एवं अन्योन्य विश्वास था। वे उन्हें सदैव अपने अंग संग जान उन्हें अपना रक्षक मानते थे। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें हर कठिनाई से बचाया भी। दुर्योधन ने जब भी उनसे शत्रुता कर उन्हें क्षति पहुंचानी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों की पूरी मदद की। एक बार भीमसेन को मिठाई में विष खिलाकर दुर्योधन ने उसे गंगा नदी में फेंक दिया। भगवान की कृपा से वह वहां से नागलोक में पहुंच गया और वासुकी नाग के द्वारा उसे 10,000 हाथियों का बल मिल गया। दुर्योधन की यह सोच कि उसको मैं मारूंगा और वह मर जाएगा असफल रही। गुरुवाणी में वर्णन आया है, जिसु राखे तिस कोई न मारे। भाव यह कि जिसके रक्षक स्वयं प्रभु हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दुर्योधन सदा अपने बल के अहंकार में ही डूबा रहा और भगवान की सत्ता को न मानकर उसने अपनी राह में स्वयं ही कांटे बो लिए। यही भीमसेन युद्ध के दौरान कौरवों पर खूब भारी पड़ा और उसने सारे कौरवों का नाश कर दिया। तात्पर्य यह कि जिसने सद्गुरु को सर्वत्र विराजमान समझा, सदैव अंग संग जाना, तो सद्गुरु ने भी प्रतिपल उनकी संभाल करके उनके जीवन में आनंद ही आनंद भर सच्ची खुशियों से ओतप्रोत कर दिया। ऐसी सूझबूझ और दृष्टि भी किन्हीं बिरले भाग्यशाली गुरुमुखों को ही प्राप्त होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।